नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। और यही हाल आज अमेरिका का है, अमेरिका के लोगों का है। अमेरिका का वैल्यू दुनिया में आज कोई नहीं कर रहा है, दुनिया उस पर थोक रहा है, लेकिन फिर भी उसे घमंड है कि भैया हम तो सुपर पावर है, हम तो महाशक्ति है। और वहाँ के लोगों को लगता है कि हम जो चाहे बोल दे, हमारे बात को कोई बुरा मान ही नहीं सकता है और किसी देश को हम आलोचना कर सकते हैं। दोस्तों, यही भ्रम अमेरिका को आज भी है, लेकिन स्थिति क्या है आप लोग जान रहे हैं। बड़ी बात यह है, अमेरिका का एक सांसद ने वो कर दिखाया है जिसका न तो किसी को उम्मीद था न ही विश्वास है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है, भारत ने ओपनली अमेरिका को बोला है अपने सांसदों को बांध के रखो वरना दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे, इनका अंत हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने पहले कहा कि तुम्हारा औकात क्या है बार बार हमें ज्ञान देने का। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक परंपरा रहा है, खासतौर पर भारत और इजराइल के प्रति। कोई भी उठ के आया और ज्ञान दे दिया, भारत में ह्यूमन राइट खत्म है, भारत का तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, भारत का भविष्य नहीं है, यहाँ पे लोग आपस में लड़ेगा। दोस्तों, इस तरह का ज्ञान कोई भी आके दे देता है, लेकिन हम लोगों का आदत था सुन के छोड़ देते थे। लेकिन पहली बार भारत ने अमेरिका का औकात भी दिखाया है। और अमेरिका का एक सांसद दोस्तों इल्हाम ओमार को बोला है कि तुम किस खेत का मूली हो, तुम अपने घर का देखो ना, मुझे क्यों ज्ञान दे रही हो। वहाँ पे जब गोरे कालों का मार होता है, अफ्रीकन लोगों को वहाँ पे जोरा जोरा के मारा जाता है, उस समय तुम्हारा ये बुद्धि कहाँ जाता है। दोस्तों, भारत ने पहले कहा है कि अब की बार हद में रहो, हद से बाहर गया तो अमेरिका भारत का रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने ओपनली कहा कि अपने तमाम इन छोटे मोटे जो ज्ञानी लोग हैं, अमेरिका सरकार बांध कर रखे थे, पालतू बना कर रखे, हमें अगर ज्ञान देने आएगा तो इल्हाम ओमार के अलावा कोई भी आएगा ना, उसे हम अब छोड़ने वाले हैं नहीं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, भारत ने ओपनली एक्शन ले लिया है और पूरे दुनिया को चुका दिया है और अमेरिका को बता दिया है कि आप अपने आप को महाशक्ति समझते हैं, ये आपका भ्रम है, और हम आपको क्या समझते हैं ये आप जान लो, आप कुछ भी नहीं है, आप केवल दुनिया का एकमात्र स्वार्थी देश है, सेल्फिश देश है, जो अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को आग में ढकेल देते हैं। आपका यही मकसद रहता है। अब यहाँ पे कई सारा मित्र बोले आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बता आखिरकार हुआ क्या है, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का एक लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब जानते हैं आखिरकार भारत क्यों गुस्सा में है। दोस्तों, 1971 का भारत था ना, उस समय कोई भी आके भारत को ज्ञान देने से बाज नहीं आता था, चाहे पाकिस्तान ही क्यों दोस्तों, छोटा मोटा देश भारत को ज्ञान दिया करता था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, आज भारत बदल चुका है। आज का भारत दुनिया को आंख दिखा भी रहा है और दुनिया का औकात भी दिखा रहा है। दोस्तों, इतना फर्क हो चुका है और अमेरिका के लोगों को आज भी वही भारत दिखाई दे रहा है। और अमेरिका में एक सांसद है इल्हाम ओमार। दोस्तों, इल्हाम ओमार ने ओपनली भारत से पंगा ले लिया। दरअसल आप जानते हैं दोस्तों, पीओके भारत का अभिलंग है, पाकिस्तान उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है और भारत का ये वादा है, चाहे आज हो, 1 साल बाद हो या फिर 10 साल बाद हो, पीओके छीनेंगे, अपने और लाएंगे, वहाँ के लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है वो खत्म करेंगे। पीओके तो हमारा भूमि है। और दोस्तों, भारत का ये पूरा प्रयास अभी से चल रहा है। बड़ी बात तो यह है, इल्हाम ओमार नामक जो सांसद है ना, अमेरिकी सांसद, वो मूल रूप से अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है, लेकिन अमेरिका में आके सांसद बन गया। और बड़ी बात यह दोस्तों, उसी इल्हाम ओमार को डोनाल्ड ट्रंप बहुत दोस्तों कह सकते तो हमेशा बेइज्जती करता था, बोलता था कि ये इल्हाम ओमार धरती का बोझ है, इसे आखिरकार संसद कैसे बना दिया हमारी जनता ने, इस इल्हाम ओमार को भगाओ। दोस्तों, ये हमेशा एंटी अमेरिका काम करता है, जिससे अमेरिका का नाम गिरे। दोस्तों, अभी भी जो किया है ना, ये भी एंटी अमेरिका ही है। इल्हाम ओमार चाहता है कि भारत अमेरिका का रिश्ता खराब हो जाए, इसीलिए ये बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल सबसे पहले तो वो पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान आते ही पहले पूर्व पीएम इमरान खान से मिला, फिर वर्तमान पीएम शहबाज शरीफ से मिली। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, यहाँ तक तो ठीक था, उन्होंने पीओके भी गया, पीओके जाके और वहाँ पे जो दोस्तों डुप्लीकेट यानी कि टेम्प्रोरी ये जो छलावा वाला वहाँ के प्रेसिडेंट है पीओके का, उसे मिला और वहाँ पे बड़े बड़े वादे कर दिया। वादे यह था कि भारत का पोल दुनिया में खोलेंगे, भारत को औकात दिखाएंगे, भारत ह्यूमन राइट पे अत्याचार कर रहा है, भारत पीओके लोगों को बहुत बुरा हाल कर रहा है, पाकिस्तान वालों हम तुम्हारे साथ है, कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। दोस्तों, इस तरह की बातें इल्हाम ओमार ने कहाँ बोला, पीओके में बोला, वो भी भारत के खिलाफ बोला, यानी कि जितना हो सके उन्होंने जहर ओपनली उगला। और बड़ी बात यह दोस्तों, इल्हाम ओमार के इस बयान पे पूरे
जो पाकिस्तानी है वो खुश था, बोल रहा भैया इल्हान ओमार ही हमारा सच्चा मित्र हो सकता है, बाइडन इनसे कुछ सीखो। दोस्तों पाकिस्तान के टीवी डिबेट में इल्हान ओमार को बहुत बड़ा कवरेज दिया गया। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो इल्हान ओमार जो किया तो हम लोगों ने क्या किया। दोस्तों हम लोगों ने पहले तो इल्हान ओमार को ओपनली औकात दिखाया, बोला कि देखो इल्हान ओमार तुम जो यहाँ पे आई हो ना, अपने आप को समझ रही हो कि बहुत बड़ा बुद्धिमान है, ये गलत है। पहली बात तो यह है हर देश में एक विदेश मंत्री होता है, विदेश मंत्रालय होता है। मान लो भारत में भी सांसद है, ठीक है, और भारतीय सांसद अमेरिका में कुछ बयान दे दे, क्या लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि हमारे यहाँ नियम है, यहाँ पे चाहे कोई भी सांसद हो या फिर कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, किसी को अलाउ नहीं है विदेश मंत्री खासतौर पे विदेश के बारे में बोलना, ठीक है। अपने देश के बारे में बोलो, पंजाब में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ का तमाम छोटे मोटे नेता बोल सकता है, अपने अंदरूनी मुद्दा पे बोल सकता है, लेकिन विदेश में यानी कि यहाँ तक कि नेपाल में क्या रहा है उस पर हम लोग भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी कि हमारे संसद को या फिर मुख्यमंत्री को इतना अधिकार नहीं है, केवल विदेश मंत्रालय ही कुछ कर सकता है, विदेश मंत्री ही कुछ कर सकता है। लेकिन तुमने तो अमेरिका का धज्जिया उड़ा दिया। अमेरिका में भी यही परंपरा है, अमेरिका का जो विदेश मंत्री है, अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है, उनका ये काम है ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, विदेश जो भी होता है विदेश में वो अमेरिका का विदेश मंत्री तय करता है, एंटनी ब्लिंकन तय करता है। और तुम कौन होती हो पीओके आने वाला है और पीओके में आके ये बयान देने वाली कि पीओके को आज़ाद करेंगे, पीओके में अत्याचार हुआ है, कश्मीर में अत्याचार हुआ है। ये तुम्हारा जो सोच है ना ये बहुत ही घटिया है, तुम्हारा सोच अपने पास रखो। और हाँ एक बात समझ जाओ, अधिक ज्ञान तुम दोगे ना तो ये से अमेरिका भारत का रिश्ता खराब ही होगा। और मैं अमेरिका सरकार से फिर से बोल रहा हूँ, अपने इस छोटे मोटे जो पालतू कुत्ते हैं उसे बांध कर रखे। अगर इस प्रकार से ये आके बयान देता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जो भारत अमेरिका रिश्ता हमेशा हमसे अगले ख़त्म हो सकता है। क्योंकि आप लोग किसी को भेज देते हैं, आपका एक छोटा नेता है वो भी आके पीओके बयान देता है। मान लो हमारा कोई नेता अमेरिका पे जाके और बोल दे कि भैया अमेरिका गलत कर रहा है, रूस के साथ, अमेरिका चीन के साथ गलत कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि हमारा संसद तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन आपका संसद इतना उदंड क्यों है? उसे तो पनिशमेंट दीजिए ना। भारत ने ओपनली अमेरिका सरकार को बोला है कि आपके सामने में विकल्प है, आपको मैं कुछ दिन का टाइम दे रहा हूँ, हमें कृपया आपका कोई आम लोग ज्ञान न दे। आप बोलेंगे तो भारत इतना गुस्सा क्यों? दोस्तों ये जो इल्हान ओमार है ना, उनका एक ही काम है, खासतौर पे सुबह से लेकर शाम तक इजराइल में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। दोस्तों इजराइल भारत को हमेशा बोलती है, इजराइल भारत को दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बताती है। कई बार अमेरिकी संसद में इजराइल पे भारत में खूब बोल चुकी है, यहाँ तक बोल चुकी है कि भारत में नरसंहार हो रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, दुनिया कुछ बोलने रहा है। दोस्तों भारत में कुछ भी हो, चाहे धारा 370 हटे या फिर CAA मुद्दा है, कुछ भी हो, ये इल्हान ओमार ओपनली बोलती है। और बड़ी बात तो है दोस्तों, भारत ही नहीं साथ में इजराइल को भी घेरती है, यानी कि भारत इजराइल के लिए जहर उगलती रहती है। दोस्तों इसीलिए भारत को भी गुस्सा आ गया। और सच्चाई है दोस्तों, इल्हान ओमार आज तक न तो मिडिल ईस्ट में शांति की बात की, नहीं खासकर पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ उससे बात की, और दोस्तों नहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो उससे बात की, कभी कुछ नहीं बोला। अभी तालिबान जो कर रहा है उसमें कोई बयान नहीं, यानी कि जो भी कमी है वो भारत में ही है, इजराइल में ही है। इसलिए दोस्तों हमारे पास मौका था इल्हान ओमार को औकात दिखाने का। और दोस्तों अमेरिकी मीडिया भी, अमेरिकी लोग भी इल्हान ओमार को गाली दे रहा है, बोला भैया ये इल्हान ओमार हमारे लिए कलंक बन चुका है, आखिरकार हमेशा परेशान क्यों करता है। दोस्तों यही बात डोनाल्ड ट्रंप बोला करता था कि इल्हान ओमार को भगाओ, ये अफ्रीकन कंट्रेंट से आई हुई है और भारत और अमेरिका के बीच में झगड़ा लगवा के ही मानेगी।